मैं कॉलेज चली जाती, मेरे पापा ऑफिस चले जाते तो मेरे घर हर रोज एक आदमी आता था। मेरे और पापा के घर आने से पहले मेरी माँ उसे निकाल देती थी। ऐसा मेरे साथ कॉलेज जाने वाली ऋतु में मुझे कॉलेज जाते समय बताया है। ऋतु ने कहा, जब मैं रात को पानी पीने के लिए उठी थी तो मैं अपनी मम्मी और पापा को बात करते सुना था। अब मेरे दिमाग में ऋतु की कही हुई बातें चल रही थी। मैं कॉलेज से लौटकर घर आई, मैंने अपनी मम्मी को अब नोटिस करना शुरू कर दिया था। मेरी मम्मी हर रोज शाम को छत पर जाती थी, मैंने उन्हें कई बार जाते हुए देखा था। तो मैं सोचती थी कि मम्मी कपड़े उठाने जाती है, पर एक दिन जब मम्मी शाम को छत पर गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे छुप कर देखने गई। मैं छत का नजारा देखकर हैरान रह गई थी। मेरे पड़ोस में रहने वाला रोहन मेरी मम्मी की बाहों में बहे डाले हुए था। मेरे यह सब देखकर होश उड़ गए। मैं अपने कमरे में आ गई और सोच में पड़ गई कि ऋतु ने तो बताया था कि मेरे घर कोई अनजान आदमी आता है, पर यह तो पड़ोस में ही रहता है। मेरे एक दिन में और ऋतु ने एक प्लान बनाया अपनी मम्मी को अनजान आदमी के साथ पकड़ने का। मैं उसे दिन कॉलेज नहीं गई और जाकर गिरी टू के कमरे में छुपा कर बैठ गई। उसे दिन ऋतु ने भी अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। ऋतु की मम्मी ने कहा, ठीक है जो, और जाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं और ऋतु कमरे में दोपहर होने का इंतजार करने लगे। जब दोपहर हुई तो मैं और ऋतु दोनों ऋतु की माँ से छुपाते हुए ऋतु मेरे घर मुझे लेकर पहुँच गई। ऋतु ने दरवाजा खटखटाया तो मेरी माँ ने दरवाजा खुला। जाकर ऋतु से मेरी माँ ने पूछा कि इसे क्या हुआ है। ऋतु ने कहा, कुछ नहीं आंटी जी, इसका पेट दर्द हो रहा है। तो मैं इसे लेकर घर आ गई। मैं ऋतु को धक्का मारा और घर के अंदर चलने को कहा। जब मैं घर के अंदर पहुंची तो मैंने एक आदमी को देखा जो फ्रिज में कुछ कर रहा था। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, यह कौन है? मेरी मम्मी ने कहा, फ्रिज नहीं चल रहा था तो मैकेनिक बुलाया था फ्रिज ठीक करने को, लेकिन सुबह तो फ्रीज ठीक था। मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा, तुम्हारे चले जाने के बाद खराब हो गया था। तुम्हारे पापा से कहते ठीक करने को, तो उनके पास तो टाइम ही नहीं रहता है। कभी उन्हें ऑफिस से छुट्टी भी मिलती है, उनके लिए तो घर ऑफिस से और ऑफिस घर बन गया है। मेरी मम्मी ने मुझ पर गुस्सा करते हुए कहा, मम्मी ने उसे आदमी को पैसे दिए और वह आदमी चला गया। मैं अब और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरे पापा शाम को 8 तक घर आते थे। मैं पापा से कहती भी तो क्या कहती, फिर मम्मी को मैं छत पर जाते देखा। मैं फिर से उन्हें चुप कर देखने छत पर गई। आज का नजारा देखकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। आज मम्मी के साथ कोई नया आदमी था। वह दोनों इस तरह से लिखते हुए थे जैसे एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो। मेरे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब पापा घर आए और खाना खाने के लिए बैठे तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि कल हम अपनी बहन के घर जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी? उन्होंने तुम्हें साथ लाने को कहा है। मैंने पापा से पूछा, क्या पापा मम्मी भी हमारे साथ चलेगी? पापा ने मम्मी से पूछा, क्या तुम चलोगी? मम्मी ने कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी पापा से कहा, पापा मैं भी नहीं जाऊंगी। पापा ने पूछा, क्यों नहीं जोगी? मैंने कहा, मेरा मन नहीं है जाने का, फिर कभी जाऊंगी। दूसरे दिन पापा बुआ के यहाँ चले गए थे। मैं अब रात के 12 गए थे, फिर भी नहीं सोई थी। मैं देखना चाहती थी कि आज कौन नया आदमी मम्मी के कमरे में आने वाला है। जब मम्मी शाम को छत पर गई थी तभी मैंने मम्मी के कमरे में चुपके से जाकर कैमरा लगा दिया था। रात के ठीक है एक मैंने मम्मी के कमरे में वही तीनों आदमियों को एक साथ देखा, जो कल तक मुझे पता ही नहीं था, वह मुझे आज पता चला। मेरी मम्मी एक किन्नर है और वह तीनों आदमी भी किन्नर हैं। मैंने उन चारों को कपड़े उतारने और पहनते हुए देखा। चारों तैयार होकर कहीं चले गए। अब मेरी नींद उड़ गई थी। मुझे मम्मी के पहले किए गए बर्ताव मुझे याद आ रहे थे। कभी भी मम्मी प्यार से हमारे पास नहीं बैठी थी, बात बात पर गुस्सा करती रहती थी।
जब सुबह पापा घर आए तो मैंने पापा से कहा मुझे पापा आपसे कुछ बात करनी है। पापा ने भी कहा बेटा बोलो। मैंने कहा आप मुझे कहीं घूमने नहीं ले जाते हैं, प्लीज पापा मुझे मार्केट ले चलो ना। पापा ने मुझ पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा अभी तो मैं बाहर से आया ही हूँ, जो जाकर मम्मी के साथ चली जाओ। मैं नाराज होकर अपने कमरे की ओर जाने लगी, तभी पापा ने कहा ठीक है चलो। पापा ने मम्मी से भी पूछा क्या तुम भी चलोगे? मम्मी ने कहा नहीं। जब पाप और मैं रास्ते में थे तो मैंने पापा से कहा पापा गाड़ी रोको। पापा ने कहा अब क्या हुआ है? मैंने कहा जरा रुको तो सही, आपको कुछ बताना है। पापा ने गाड़ी रोकी और कहा क्या है? मैंने जो रात को वीडियो बनाया था वह पापा को दिखा दिया। पापा ने बिना गुस्सा करते हुए मुझसे कहा क्या तुमने किसी और को यह वीडियो दिखाया है? मैंने कहा नहीं पापा मैं किसी को भी नहीं दिखाया है। पापा ने कहा बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ किन्नर है। मैं आश्चर्य के साथ पापा से पूछने लगी तो पापा मैं कहाँ से आई? तब पापा ने बताया कि जब हम दूसरे शहर में रहते थे तो वहीं पर तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा जन्म होते ही तुम्हारी माँ चंद बसी थी। कुछ दिनों बाद मेरा ट्रांसफर इस शहर में हो गया था। तुम्हारी माँ की बचपन की सहेली नीलाबाई थी। तुम्हारी माँ ने मरते वक्त तुम्हारी जिम्मेदारी नीलाबाई को सौंप दी थी, इसलिए नीलाबाई हमारे घर में तुम्हारी माँ मेरी पत्नी बनकर रहती है। मैंने पूछा पापा पर वह तीनों आदमी कौन है? पापा ने बताया कि वह भी किन्नर है, नीला भाई और हम जिस शहर से हैं वह भी वहीं से है, नीलाबाई के दोस्त हैं। मैंने पापा से कहा पापा मुझे मम्मी पर शक नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एक वादे के लिए उम्र भर के लिए अपनी